देश को मजबूती प्रदान की है। इसके बाजू में अभी एक बहुत अच्छी आवाज़ संगीत से छेड़ रही थी और ये सब मुझसे पहली बार मिले हैं और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपनी आवाज़ से सभा को मंत्रमुग्ध किया और क्या बोला वो तो मुझे समझ नहीं आया, कौन सी भाषा में गया था, लेकिन हाँ म्यूजिक से लग रहा था कि कुछ गा रही है। अब मैं चाहता हूँ ऐसा गाओ, ऐसे गीत अपने कंठ से गाना कि जिसमें देश हो, संस्कृति हो, धर्म हो, अपने देश की पहचान हो। और देश की पहचान नहीं, आशीर्वाद है, एक दिन तुमसे देश जाना जाए, आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। इसके आगे क्या गदर अमीषा जी और गदर 2 भी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी गदर 2 लाओ कि देश में फिर कभी गदर ना हो। देश एकता से जिए, विश्व एकता के साथ जिए। और जिस तरह से आप फिल्में जो होती हैं, पिक्चर जो होता है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन के रूप में ही पिक्चर नहीं होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। मुझे मालूम है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे पिक्चर दिखाती थी। पहला होगा कोई माँ जो हर माँ कहती पिक्चर नहीं देखना, मेरी माँ कहती थी पिक्चर जरूर देखना। मैं नहीं जाता था तो मुझे ज़बरदस्ती ले जाती थी फिल्म दिखाने के लिए। लेकिन सबसे पहली फिल्म मैंने जीवन की देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन आपसे पूछा जाए पहली फिल्म कौन सी तो तुमको नहीं मालूम होगा। लेकिन मुझे आज तक याद है, मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के बचपन में मुझे ले गई थी और हम एक छोटे से गांव पिंडरी में रहते थे। वहाँ टाकिस भी नहीं थी, वो एक ओपन थिएटर होता था, वहाँ मुझे दिखाने के लिए ले गई थी। वो सबसे पहली फिल्म उन्होंने दिखाई थी मुझे उपकार, वो मुझे आज भी याद है। और उससे मेरे अंदर बचपन में ही देशभक्ति का जज्बा जगा। लेकिन देशभक्ति के लिए मैं महाराणा प्रताप तो नहीं बन सकता था, न सीमा पे जा सकता था, न लड़ सकता था। लेकिन मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि हथियारों से ही देशभक्ति होती है, आदमी के प्यार से भी देशभक्ति हुआ करती है। और मैंने ये मार्ग चुना, मैं इधर पर आया तो मैं ऐसा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि केवल फिल्में, चित्र तक नहीं, चरित्र भी भारत का बनना चाहिए, देश का बनना चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप सदराह पर चलते हुए आज पूरे विश्व को भगवान महावीर के संदेशों की बहुत ज़रूरत है। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और इस बारूद के ढेर से ना जाने किस नेता की कब खोपड़ी घूम जाए और कब बटन दबे और दुनिया मिट जाए। मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में अमन चैन की स्थापना करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब भी अमन चैन की स्थापना होगी, सारी दुनिया को भगवान महावीर के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जियो और जीने दो का संदेश देना पड़ेगा, अहिंसा का शंखनाद करना पड़ेगा। बिना अहिंसा के अमन चैन की स्थापना कभी नहीं हो सकती है। आए हम इस देश को एक महान देश बनाएं, एक ऐसा राष्ट्र बनाएं, ऐसा राष्ट्र बनाएं कि जो दर्जा हमने कुछ दिनों से आज़ादी के बाद हम इतने आज़ाद हो गए, हमें लगता है कि आज़ादी शायद हमने इसीलिए पाई थी। नहीं, आज़ादी तो इसलिए पाना चाहिए था कि हमने जो विश्व गुरु का गौरव खोया है, एक बार आप सब से फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का प्रयास करें। ये पूरब देश है, सारी दुनिया को संदेश दिया करता है। हम पूरब के वो लोग हैं जो सूरज उगाना जानते हैं, सूरज डुबाना तो पश्चिम वालों का काम हुआ करता है। आप उस तरह की फिल्में खराब नहीं हुआ करती हैं, अच्छी भी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, प्रेरणास्पद होती हैं। वही फिल्में इस देश को ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ बेहिचक कि आज जो युवा पीढ़ी यहाँ वहाँ भटक रही है, उनमें जो संस्कार विहीनता हो रही है, उसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ फिल्मों का हुआ करता है। जब एक फिल्म देश को बिगाड़ सकती है तो एक फिल्म वो है
जो देश को मजबूत कर सकती है, देश को ऊंचाइयों पर ले जाया करती है, एक संस्कृति की स्थापना हुआ करती है। वही मैं अपेक्षा चाहूँगा कि आप अहिंसा के संदेश को अपने हृदय में रखें। सादगी का जीवन सबसे बड़ा हुआ करता है। और मैं हमारे राजू जी जो यहाँ पर बैठे हुए लायंस क्लब से, इनकी बहुत इच्छा थी, औरंगाबाद में उनका मेरा साक्षात्कार हुआ और बहुत आत्मीय व्यक्तित्व हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू पूरे देश में दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास आकर के जब मैंने याद किया कि यह इस बार का अवतरण दिवस हम मनाएंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। आप एक ही चीज बोलते थे, कुछ नहीं, गुरुजी से कोई बात नहीं करना है, जो कुछ भी है गुरुजी वहीं आकर देखेंगे कि उनके भक्त क्या किया करते हैं। ऐसा कार्य उन्होंने यहाँ पर किया है। निर्मल जी का बड़ा सहयोग रहा है और यहाँ पर धारीवाल छोटी माँ का नाम वहाँ पर जरूर लिया जाएगा। बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने जो समर्पण, आस्थाएं और समर्पण वहाँ पर दिखाया है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, समर्पण लगाओ ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। रात दिन मेरे से ज़्यादा जिन शरणम के सपने वो देखा करती हैं, रात दिन सुबह शाम मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। पुनीत जी वालन और जानवी धारीवाल जो नीचे बैठे हुए हैं, और वो कह रहे कि नहीं मम्मी को ऊपर बिठा दो, और वो भी बहुत समर्पित व्यक्तित्व, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। यूँ तो गीत गाऊं सबके समर्पण के तो वक्त बहुत हो जाएगा। एक बार निर्मल जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मेरे स्वप्न को साकार करने में अध्यक्ष पद पर निर्मल जी, कल्पना जी गोधा उस कार्य को आगे बढ़ा रही है। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और मुंबई वाले एक बात ध्यान रखो, मैं यहाँ कोई कार्यक्रम करने नहीं आया हूँ, मैं कोई यहाँ पर ये सब आयोजन करने नहीं आया हूँ। आने वाले समय में जिन शरणम तीर्थ पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 17 फरवरी से 22 फरवरी को होने जा रही है। मैं अपने भक्तों को ध्यान रखना, जब घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है अपनों को बुलाया जाता है। मैं तुम्हें प्यार से निमंत्रण देने मुंबई में आया हूँ, ये आप समझ में आए। आगे की पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं इनकी चर्चा अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इनको जाना है, मुझे मालूम पूरे में नहीं बैठेंगे, तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत दुआएं देता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में, संस्कृति रक्षा में आपका जीवन बीते। बहुत नाम कमाओ, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करो और अपने देश को पूरे विश्व, एक बार फिर कहूँगा, विश्व का जगत गुरु बनाने में अपने जीवन की आहुतियाँ देना पड़े तो हमें देना चाहिए। हेलो, सभी हमारे सिने जगत के कलाकारों से रिक्वेस्ट है कि गुरुदेव के पास खड़े होकर एक ग्रुप फोटो करा लें। आइए उस तरफ आ जाइए, थोड़े उस तरफ आ जाइए। हाँ जाइए, आइए। हाँ जैन सुधर चले जाइए। गुरुजी से गलत रूप में आशीर्वाद मिले हैं तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और उन्होंने जो कहा कि फिल्में जोड़ना चाहिए, फिल्मी को सांस्कृतिक तौर से हमें एक सोसाइटी को एक करना चाहिए। तो गदर एक ऐसी फिल्म जो कभी गदरबाद में ना नफरत फैलाई, सिर्फ प्यार फैलाया, हर
रिलीजन, कास्ट को एक बनाना, ऐसी कौन सी बड़ी फिल्म हो सकती है जो बोलती है एक पाकिस्तान की मुस्लिम एक हिंदू से शादी करती है और अभी भी अपने इस्लाम का बेटा सनी जी ने 18 साल का बेटा हमारे इस्लाम में कबूल किया, रिस्पेक्ट किया। आई थिंक गदर जैसी यूनिटी बनाती है रिलीजन के द्वारा और सिखाती है हमें एक साथ जीना चाहिए। गदर थोड़ी वैसी कुछ अपडेट देना चाहेंगे क्या आपने बताया उसमें वो गाना जो बस मैंने थोड़ी सी झलक दे दी, अभी आपको थिएटर आना पड़ेगा। विनय जी क्या कहेंगे, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सागर बर्थडे का सेलिब्रेशन आज हो रहा है। एक्चुअल में उनका बर्थडे तो 11 मई को है, बट नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जन्मदिन पे रहने के लिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं रह पाया। लेकिन आज जो प्रोग्राम लायंस क्लब ने यहाँ उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की करने के लिए लिया है, उसके बारे में मैं आनंद व्यक्त करूँगा, क्योंकि दो चीज़ें उसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे कार्यक्रम के स्वरूप में अलग अलग सिने कलाकार और ये लोग सब सहभाग हुए हैं, और उससे ज़्यादा जो गुरुजी की जो उनकी थॉट प्रोसेस है और समाज के प्रति जो उनकी सोशल मैसेज है वो अद्भुत रहती है। हमेशा जब भी उनकी जो व्याख्यान रहती है उसमें अलग अलग नई चीज़ें आपको सुनने में आएगी, जो आपके जीवन में और आप दूसरों के जीवन में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को भी सपोर्ट कर रहे हैं आज, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, जो स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें काफ़ी एबिलिटीज़ रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जो स्कूल है एक स्पेशल चिल्ड्रन का हम चला रहे हैं, वहाँ जो मोटिव है कि ये बच्चे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनकी विजन भी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर अगर उनको फोकस मिलेगा तो वो अचीव कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए जो हमेशा हमें लगता है कि ये बच्चे डिपेंडेंट रहना चाहिए, पर ये गलत है। ये बच्चे खुद पे भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये जो भी लायंस क्लब और गुरुजी के ट्रस्ट के थ्रू जो ये विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस को भी मदद करे, उसके लिए मैं उनको शुभकामना दूँगा। थैंक यू। आज का जो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस हमने देखा जो यहाँ पर आज मुंबई में, क्या कहेंगे? क्योंकि गुरुदेव पुलक सागर जी एक ऐसे संत हैं जो कह सकती हूँ स्वर्ग से उतरे हुए किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि वो जैन के संत नहीं है, जन जन के संत हैं। उनका उद्देश्य है कि लोगों को ये शिक्षा दी जाए, आगम तो बाद में बताया जाए, पहले ये सिखाया जाए कि जीवन जीना कैसे चाहिए, रिश्तों को मधुर कैसे बनाना चाहिए। तो यही कारण है कि पूरा इंडिया उनका दीवाना है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि वो मुंबई में है और 11 मई को उनका जन्मोत्सव था। वो जन्मोत्सव मनाते नहीं हैं, पर हम मुंबई वासियों ने सोचा कि इसको परोपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने कई सिने जगत के स्टार को बुलाया और हमारे समाज की ही बहुत मशहूर हस्तियाँ भी यहाँ पर आईं और जिन्होंने इसका आनंद उठाया। और गुरुदेव का उद्देश्य है कि एक तीर्थधाम जिन शरणम जो मुंबई और सूरत के बीच में बन रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे इंडिया का नंबर 1 तीर्थ धाम होने वाला है, उसका पंचकल्याणक होने वाला है फरवरी में, जिसके लिए गुरुदेव चाहते हैं कि पूरा मुंबई उससे जुड़े। और इसके लिए हमने इसका आयोजन किया और सब लोगों के आँख के तारे हैं गुरुदेव और उनकी बातें सबके हृदय को छूती हैं, तो सब लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच।